इसकी ऐसी कौन सी बेटी है सामने आया वो 100-200 करोड़ लेकर के अपनी सीने पे हाथ मार बेशर्मों वाली बातें करते हैं लोग। शर्म नाम की चीज नहीं, लोकतंत्र को तरतर करते, बेटियों को बदनाम करते। इस देश की बदनामी हो रही है, अपनी हो रही बदनामी। देश का प्रधानमंत्री का हो गया रैली में विजय कर्नाटक, अपनी हो रही बदनामी की महिला पहलवानों के सिर फोड़े गए, महिला पहलवानों के सीने पे हाथ मारा गया, महिला पहलवान अपनी हो रही बदनामी। दुर्दशा देखने से पहले हमारे जो देश के नेता है वो चुप हैं, सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है वो सब चुप हैं। ये आप भी देखिए कि देश की बेटियों के साथ में किस तरीके का व्यवहार और उस बेटी के साथ में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, ये जनता को भी देखना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। हिंदुस्तान की ये सिर्फ निगाहें हैं ना, हिंदुस्तान की नहीं टिकी हुई है इस आंदोलन पर, वर्ल्ड की टिकी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड में नाम रोशन करने वाली बेटियां बैठी हुई है। यहाँ से जो है आग्रह किया गया था कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और साथ दे इस आंदोलन को बढ़ाने में, गाँव से लोग आए। कैसे देखती हैं? अभी तो फिलहाल जो है इतनी संख्या नहीं पहुंच पाई है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अभी 70-80 ट्रैक्टर रोके हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की तरफ, और ये यहाँ से 300 मीटर दूरी पर बैरिकेड लगा है। कम से कम वहाँ पर 300-400 किसान बैठे हुए हैं। आप देखिए जाकर के, यहाँ से बाहर निकलिए इस वाले बैरिकेड पे। और दूसरी बात, यहाँ का जो नजारा, आप अंदर माइक ये लगा करके देखिए, कैमरा पता लग जाएगा तुम्हें। नहीं तो ये बताइए कि क्या ये आंदोलन लंबा खिंचने वाला है? ये तो ब्रजभूषण तय कर रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी नहीं कर रहा है कि आंदोलन कितने लंबे और कितने छोटे होंगे। ये आंदोलन जो है, अगर ये चाहते हैं कि लंबा खींचे तो हम लोग तो आंदोलन जी हैं, लंबा खिंचा लेंगे इसको, बैठ जाएंगे दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर। ब्रजभूषण ने साफ तौर से ये गेंद जो है प्रधानमंत्री के पाले में फेंका और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, अगर जेपी नड्डा कहेंगे या फिर अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो काहे को न कह रहे हुए? इसका मतलब ब्रजभूषण से डर लग रहा है प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, और नड्डा जी चड्डा जी कौन से हैं, अड्डा जी, इनको डर लग रहा। लेकिन अभी दोषी जो है वो साबित नहीं हुए हैं। एक्ट का मतलब क्या होता? तुम 56 पत्रकार यहाँ पे और सभी बात मेरे से कर रहे हो, क्या मतलब होता है पास्को एक्ट का? तुरंत गिरफ्तारी। 6 बार के सांसद है, हो सकता है इसलिए ना हो रही हो। पास्को एक्ट, अगर एक सांसद आरोपी है तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? आप क्यों भूल जाते हैं और क्यों जनता को भी भुलवा देते हैं इस बात के लिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भी आरोपी है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। FIR दर्ज किए हुए लगभग 5 दिन हो गए। आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? दिल्ली पुलिस है डंडे बजवाने को छोड़ रखी है। 24 घंटे पहले डंडे बजवाने को छोड़ रखी है दिल्ली पुलिस। 24 घंटे पहले ब्रजभूषण कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का ना अब तक मेरे पास फोन आया है, ना किसी तरीके से। जब गृह मंत्री पुलिस को आदेश देंगे, चट्टे तो एक ही थाली वाली के हैं ये। जब गृह मंत्री की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस है, जब वो आदेश देंगे, जब वो आदेश तो उन्होंने यहाँ दिए थे, रात इन बहनों पर लठ बजाने के, धक्के मारने के, धक्के मुक्के करने के। सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो केस था उसको खारिज कर दिया, बोला है लोअर कोर्ट में जाने के लिए। आप इसमें क्या कहेंगे? लोअर कोर्ट में जब चले जाएंगे, अब लोअर कोर्ट में जो इनकी मनमर्जी चलेगी है, लेकिन मैं वहाँ के लोगों से ये निवेदन करूंगी इन बेटियों का समर्थन करें, क्योंकि सभी जो है बेटी की कोख से पैदा होने वाले लोग कह रही है कि अब हम। ये बताइए कि जिस तरीके से अब वो देखा जा रहा है कि तमाम किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, किसान यूनियन से बात हुई होगी, हाँ जी, क्या है आगे की प्लानिंग? क्योंकि सभी ये जानना चाह रहे हैं। आदेश इनका होगा, निर्देश इनका होगा, हम इनके साथ साथ चलेंगे इनके बातों पर, क्योंकि किसान आंदोलन में कुछ नेताओं ने किसान आंदोलन को स्थगित करवा दिया, किसानों के साथ छल हो गया था। और अब की बार मैं इन सभी बहनों से, महिलाओं से, पहलवानों से निवेदन करती हूँ कि आप अपना आदेश देना, चाहे वो कोई विपक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष हो, सभी को बस आदेश देना कि हम ये चाहते हैं, और किसान नेताओं को भी किसी के हाथ में आंदोलन मत देना। तमाम यूनियन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी बातचीत हुई है कि क्या आगे की प्लानिंग? आज हमारे बीच लोग आ रहे हैं, क्या वैसा ही होगा और दिल्ली के बॉर्डरों पर भी आंदोलन होगा अगर इनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ किया गया। अब एक बात बताइए, एक पत्रकार होकर के आप ऐसी बातें करते हैं? आप सत्ताधारी, जब पार्टी देश में कोई भी सरकार होती है, विपक्ष का काम है, जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को उठाए, प्रताड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करे, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो आप इस तरीके की बातें करते हैं। अरेस्ट कर लिया, कर लें दो, अरेस्ट कर लेंगे। कितने दीपेंद्र हुड्डा को अरेस्ट करेंगे, कितने नेताओं को अरेस्ट करेंगे विपक्ष के? ये जनता का हर व्यक्ति नेता है, जनता ने वोट देकर के बनाया प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि 100-200 करोड़ का मामला है, इस पूरे प्लान को बना के और उसके तहत कमा लिया क्या 100-200 करोड़ ब्रजभूषण जी ने? अगर कमा लिया तो बताओ जनता के सामने। नहीं, 100-200 करोड़ देकर इनको यहाँ पर बैठाया गया इस तरीके से। 100-200 करोड़ अगर उसमें उद्योगपति शामिल है और एक बाबा शामिल है, वो इस तरीके से बोल रहे हैं। 100-200 करोड़ देकर के इन बेटियों को यहाँ बिठाया जाता तो ये इन तख्तों पर नहीं सोती, लकड़ियों के, जिनकी वजह से रात इन्होंने सिर फाड़े पहलवानों के। और महिला पहलवान 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, महिला इस देश की है ना 500 करोड़ लाख करोड़ पर भी अपना सम्मान नहीं गिराएगी। इसकी ऐसी कौन सी बेटी है सामने आया वो 100-200 करोड़ लेकर के अपनी सीने पे हाथ मरवा ले और धक्का लगवा ले? बेशर्मों वाली बातें करते हैं लोग, शर्म नाम की चीज नहीं, लोकतंत्र को तरतर करते, बेटियों को बदनाम करते। इस देश की बदनामी हो रही है, अब नहीं हो रही बदनामी। देश का प्रधानमंत्री कहाँ गया? अब रैली में विजय कर्नाटक, अब नहीं हो रही बदनामी की महिला पहलवानों के सिर फोड़े गए, महिला पहलवानों के सीने पे हाथ मारा गया, महिला पहलवान अब नहीं हो रही बदनामी। लगता है प्रधानमंत्री का जवाब आएगा, लगता है प्रधानमंत्री का जवाब आएगा। मन की तैयारी कर रहे हैं ना वो, मन की बात की, यहाँ बेटियों के एपिसोड की तैयारी हो रही है, आप ये मत भूलना। लगता है प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर जवाब आएगा। 11-13 दिन तो आज हो गए दिखे, और 12 दिन में तो अभी तक जवाब आया ना है। तो अब क्या आएगा? आगे उम्मीद है 13 महीने बाद पहले भी आ गया। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, दुनिया कायम है, उम्मीद तो हम लगा दे रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, उम्मीद तो प्रधानमंत्री से करी जाएगी। नहीं पहला था तो क्या इतना इंतजार अभी करेंगे? कोई बात नहीं, आपका 26 महीने कर लेंगे, आपका 26 महीने कर लेंगे, 13 दूनी 26, क्योंकि 13 महीने के आंदोलन में शांति, अहिंसा, प्रेम, मोहब्बत,
बोलना चालना नेक नियत सब कुछ 13 महीने के आंदोलन में ट्रेंडकारी बैठे हैं। सब जानते हैं आंदोलन करना, आंदोलन चलाना। पता है मैंने दिल्ली का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाली है बोर्ड पे बैठी है। इनकी आपकी पुलिस डंडे बजा रही है, गृह मंत्री की पुलिस नट बजा रही है, बेटियों के साथ बदसलूकी कर रही है। लेकिन अब बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एक ही परिवार आंदोलन कर रहा है। किसने कहा एक परिवार? बताइए। बीजेपी ऐसा देखिए, विनेश फोगाट जाट समाज से आती है, बजरंग पुनिया जाट समाज से आते हैं और मैं पूनम पंडित ब्राह्मण समाज से आती हूँ और आप दलित समाज से आते हैं। आपका समर्थन यहाँ आकर के पत्रकारिता को निभा करके ही इस किसान आंदोलन का समर्थन है। और दूसरी बात, अभी हाथ खड़े करवाए गए थे भैया, इनमें हरियाणा के कौन से उठा दिया हाथ, यूपी के कौन से बहुत सारे हाथ उठे थे, यहाँ तक मध्य प्रदेश के लोगों के हाथ उठे, केरल कितना दूर है उनके हाथ उठे हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान सबके हाथ उठवाए थे। अभी थोड़ी देर पहले आप शायद वीडियो नहीं देखी होगी। तो ये किसान आंदोलन को भी इन्होंने कहा था कि जाटों का आंदोलन है, लेकिन वो जन आंदोलन था, देश के अन्नदाता का आंदोलन था। हमारी तो आंदोलन दो तरीके की लड़ाई थी, एक पुलिस से लड़ाई थी और एक जंगू मंगू किसान नेताओं से लड़ाई थी। हमने उस लड़ाई को जीता क्योंकि हमने किसान आंदोलन को समर्थन करा था, किसी एक जात एक बरादरी एक धर्म को नहीं किया था। और ये भी देश की बेटियों का, इस देश में सिर्फ जाटों में ही बेटियां नहीं, इस देश में पूरे देश में पूरे समाज की बेटियां हैं। ये सिर्फ जाटों की बेटियां नहीं है, देश की बेटियां हैं। जब ये मेडल लेकर के आई तो मैंने भी पोस्ट किया था, मैंने भी साक्षी मलिक को धन्यवाद किया, स्वागत किया, शुभकामनाएं दी। मैंने भी इसी हैसियत से खिलाड़ी समाज से आती हूँ, परिवार से आती हूँ, इंटरनेशनल शूटर रही हूँ, इस हैसियत से उनको यहाँ। लेकिन साक्षी मलिक का आपने नाम दिया, उनका फोटो वायरल किया जा रहा है। देखिए किस चीज का वायरल? जो ब्रजभूषण उसकी कमर में हाथ डाले हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों? जिस आदमी की मानसिकता इतनी गंदी इतनी खराब हो, साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल लेकर के आई है। ध्यान रखना इस बात को, एक बेटी कभी अपने आप को ये नहीं चाहिए मेरी बदनामी हो, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लाने का मतलब है पूरे वर्ल्ड की निगाहें उस बेटी पर दिखना। तो क्या आप लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये ब्रजभूषण का काम है, वो क्या करता है। तो अगर उसकी मानसिकता एक बेटी की होती है तो वो बेटी को उसको बाप की हैसियत से देखती है। एक इंटरव्यू में बिल्कुल कह रहे हैं कि हम एक छोटी बच्ची नाबालिग बच्ची को जब हक करते हैं तब वो ऐसे हक महसूस करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि उनके बिना पिताजी से पूछे कि वो हक करते हैं। ये अपनी आप किसी की बेटी को आप कैसे छू सकते हैं, कैसे हक कर सकते हैं? नाबालिग बेटी को आप कैसे, और दूसरी बेटी की परमिशन होनी चाहिए जो बालिग बेटी है कि आप उन्हें हक करोगे या नहीं, छुओगे कि नहीं, ये परमिशन होनी चाहिए। ब्रजभूषण को किसने अधिकार दिया भैया? ब्रजभूषण को ये अधिकार मिला, पास्को एक्ट लगा, दिल्ली पुलिस अरेस्ट करे, यहाँ इन बेटियों पर डंडे न बजावे। लेकिन जब से FIR हुई है ब्रजभूषण, एक इंटरव्यू में तो ये कह रहा है कि मैंने तो इस आदमी को मारा है। एक हत्या हुई है, एक हत्या हुई है, खुलेआम ये बोलता है मंच पे और कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं एक इशारा करूंगा जंतर मंतर भर जाएगा। ध्यान रखना, देश की इज्जत बचाने के लिए जितने भी देश के पुरुष समाज है वो इस हिंदुस्तान की सड़कों को कर देगा। ये लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जाट वर्सेस राजपूत चल रहा है पूरा मामला ये। कैसे भैया? जो चल या तो राजपूत भी आए, ठाकुर भी आए, मिनिस्ट्री मीडिया तो देश के किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बतावे थी, पाकिस्तानी बतावे थी। यहाँ भी ये छोटे मोटे छुर्रे पुर्रे से छोड़े जाएंगे, घबराना मत, हिलना मत। निर्भया की तरह आंदोलन होगा पूरे देश में। देश में इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये ध्यान रखना। गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो कैंप लगेगा वो हम लोगों के संगठन का, हम लोगों के किसानों का लगेगा। इस देश में दिल्ली के जितने भी बॉर्डर है वो सभी घेरे जाएंगे, हर बॉर्डर पर आंदोलन होगा अगर इन बेटियों को इंसाफ नहीं। लेकिन आपने हाथरस की लड़ाई लड़ी, उनके अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो फिर क्या फायदा है? देखो, हमें हमारा काम है लड़ाई लड़ना। हम आज भी हाथरस की बेटी की 50 इंटरव्यू करते हैं, उनमें बात उठाते हैं। उन्नाव वाली बेटी की, और वो 13 साल की बेटी जिसका बलात्कार हो गया और बच्चा पैदा हुआ है, उसकी भी अब पता है आप लोगों को, है ना, बच्चा पैदा हुआ उसको, हम उसकी आज भी आवाज उठाते हैं। हमारा काम है इस देश में कि हम इस लोकतंत्र देश में है और देश के हित में है, देश की जनता के हित में है। तो लड़ाई लंबी अगर हो जाती है तो उसको लड़ना ना छोड़ें, लड़ते रहें। अपराधियों को सरकारें अपने अपने हिसाब से कानून बदल कर छोड़ रही हैं। क्यों छोड़ रही हैं? आप इसी चीज को चलाओ ना, देश कमेटी नहीं चलाएगा। आप हैशटैग करके चलाओ, खूब ज्यादा चलाओ, और देश में जितने भी मोबाइल रखते हैं सभी चलाइए, क्योंकि पत्रकारिता जो है दंडवत हो गई। आप लोगों से हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, यूट्यूब वालों से। देश में मीडिया तो दंडवत प्रणाम कर रहा है। गृह मंत्री बिहार में आपकी सरकार चल रही है गठबंधन से, वहाँ भी किस लोगों को छोड़ा गया? 22 लोगों को। देखिए, कानून बदलकर, सुनिए, कानून बदलकर जिन लोगों को छोड़ा जाता है वो गलत है। अगर कानून पहले से इस चीज का वो हो रहा हो तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन बदलकर जो किया जा रहा है वो गलत है, चाहे वो किसी का भी फैसला हो। आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं, राजपूतों के वोट में सेंधमारी करने के लिए महागठबंधन सरकार ने बिहार में उनको रिहा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये काम करती है तब लोकतंत्र की हत्या है, और आप महागठबंधन करो तो लोकतंत्र की हत्या। सुनिए मेरी बात, मैंने अभी क्या बोला? जो गलत है तो गलत है, चाहे कहीं भी कोई सरकार हो। जो गलत है, अगर हेर फेर करके बिल्किस बानो के कैदियों को छोड़ा जाता है वो भी गलत है। अगर इस तरीके इधर किसी के बलात्कारियों का या किसी उसको छोड़ा जाता है हत्यारों को, वो भी गलत है। गलत तो गलत है, जो बिहार में वो गलत है। तो देवे ना, कहे प्रधानमंत्री क्यों ना, प्रधानमंत्री डर रहे हैं क्या ब्रजभूषण से? क्या गृह मंत्री डर रहे हैं? डर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर मैं डर रहे हैं तो बता। मैं
डर रहे हैं इसका मतलब क्या ब्रजभूषण इतना बड़ा वो होगा? और कोई बयान नहीं आ रहा, लगता पावरफुल है। वही तो पूछ रही हूँ, क्या डर रहे हैं? प्रधानमंत्री डर रहे हैं क्या? या फिर ये कुछ बोल रहे हैं तो इसका असर कर्नाटक चुनाव में ना पड़ जाए? कर्नाटक चुनाव में क्यों नहीं पड़ेगा? पढ़ना चाहिए और पड़ेगा। लिख लो, आप लिख लो, भाजपा वहाँ नहीं आएगी, लिख लो। उन्होंने वहाँ जाकर फिर से माहौल खराब किया। देश की बेटी दिल्ली बॉर्डर पर बैठी, देश के प्रधानमंत्री वहाँ रैली कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तब दंगे नहीं होंगे। दंगे ये करवावे थे जब सरकार इन्होंने बनाई, दंगे करवा के लड़ाई झगड़े करवा के दंगे कौन करवावे था? जब सरकारें दूसरी होती थी दंगे कौन करवाता? यही करवावे थे। ठलवे आदमी ठाली फिरे दंगे करे तो और क्या करे थे? सबका रिकॉर्ड निकालो ना, कितने लोगों पर मुकदमे हैं इनके, जितने जहाँ देश में दंगे हुए निकलवाओ। कोई इनका कौन सी शाखा का लिखटेगा, कोई इनके कौन सी संघ का लिखटेगा।